बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कि हम प्रदेश भर से कोरोना के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और देखिए 600 के करीब कोरोना के मरीज पहुंच गए हैं। इसके साथ 327 एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 260 मरीज इलाज के बाद हालांकि ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है और बुधवार को कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ चलिए चलते हैं बहादुरगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं और बहादुरगढ़ से भी, झज्जर से भी लगातार कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है वो भी एक चिंताजनक स्थिति मानी जाए, तो क्या कारण माना जाए फिलहाल जो लगातार केस बढ़ रहे हैं? सोनिया, बहादुरगढ़ और झज्जर में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें पूरे झज्जर जिले की बात करें तो 70 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं जो एक्टिव हैं, जिसमें से 59 जो केस है वो अकेले बहादुरगढ़ में है। कोरोना को ये पूरा जो आंकड़ा है दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री के कारण बढ़ा है। पहले दिल्ली पुलिस का सिपाही पॉजिटिव मिलता है, उसके बाद फार्मासिस्ट पॉजिटिव मिलता है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का ड्राइवर पॉजिटिव मिलता है और उसके बाद आता है सब्जी मंडी का संक्रमण। सबसे पहला मामला जो सब्जी मंडी से जुड़ा हुआ था वो झज्जर की सब्जी मंडी में मिला था, जो आजादपुर से कंटिन्यू आवागमन करता था और सब्जियों की खरीद फरोख्त में जुड़ा हुआ था। उसके बाद लगातार स्क्रीनिंग की गई, सैंपलिंग लिए गए और उसी का नतीजा है कि इस समय जो झज्जर जिला है उसमें 57 पेशेंट जो है वो सीधे सब्जी मंडी के संक्रमण से जुड़े हुए हैं, उनके परिजन हैं। और सब्जी मंडी को, बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी को अनिश्चित काल के लिए इसी वजह से बंद किया गया है ताकि सब्जी मंडी की स्क्रीनिंग की जा सके पूरी, और सब्जी मंडी से जुड़े तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों के सैंपल लिए जा सके, ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग कोरोना से इफेक्टेड है ताकि उनका इलाज किया जा सके। प्रवीण, देखिए यहाँ से संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो 500 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें, किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? सोनिया, स्वास्थ्य विभाग ने अब रैंडम सैंपलिंग को छोड़ के मास सैंपलिंग का रास्ता अपना लिया है, क्योंकि जब सब्जी मंडी का संक्रमण का मामला झज्जर जिले में सामने आया उसके बाद प्रदेश के हर जिले में सब्जी मंडी से जुड़े हुए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है और अब देखेंगे कि ज्यादातर जिलों में सब्जी मंडी से जुड़े लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और जो ये कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई भी कोरोना का लक्षण नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण भी स्वास्थ्य विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ और झज्जर में जितने भी केस आए हैं 99% एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह मानना है कि जितनी ज्यादा सैंपलिंग होगी, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, उसी का यह नतीजा निकलेगा कि एक एक कोरोना पेशेंट तक वो पहुंच सकेंगे और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं सोनीपत जिले की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत रेड जोन में है, यहां से भी संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और फिलहाल जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले, क्योंकि देखिए हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति थी ऐसे लग रहा था कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन फिलहाल चिंता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी सोनिया, बिल्कुल अगर बात करें तो दिल्ली जो आफत बनकर सोनीपत पर बरसी है वो एक चिंता विषय है, क्योंकि यहाँ पर बात करें लगातार जो पेशेंट हैं वो दिल्ली से हिस्ट्री है उनकी, और जो यहाँ पर टीडीआई सिटी है वहां पर एक पॉजिटिव जो है गार्ड भी पॉजिटिव आया है, और जो दिल्ली की हिस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति ज्यादातर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली जो सोनीपत पर आफत बनकर बरसी है, आज 81 का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिला सोनीपत आज पूर्ण तरीके से दहशत में है। लेकिन सोनिया, सबसे बड़ा सवाल है कि जो गांव सील किए गए हैं अभी भी उन गांव के व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, इधर उधर गलियों से निकलकर एक दूसरे गांव से संपर्क कर रहे हैं, इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सोनिया, जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमें गांव की पहचान है कि कौन व्यक्ति किस गांव से है, और जिन गांव को सील किया गया है उन गांव के व्यक्ति अभी भी हमें रोड पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो अपील हरियाणा न्यूज की तरफ से की जा रही है कि जो लोग हैं जिन गांव को अटैचमेंट नहीं करने दिया जाए, या एक दूसरे गांव से जो व्यक्ति आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे से अटैचमेंट ना बनाए। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपनी रिश्तेदारी के लिए
या अपने दोस्तों के लिए आप बड़ी आफत बन सकते हैं। ऐसे में जो सवाली निशान खड़ा होता है कि जो लोग अभी भी शरारती तत्व हैं, जो रोड पर घूमते हैं, जिन गांवों को लॉकडाउन किया गया है, उन्हीं गांव के व्यक्ति अभी भी रोड पर दिखाई दे रहे हैं। सोनिया, ऐसे में कोई बड़ा रूप ले सकती है ये बीमारी, और जब तक लोग इंतजार करेंगे और भी जो बीमारी बढ़ रही है, तो ये कोई बड़ा सवाल है। जो गांव के व्यक्ति हैं उनको समझना चाहिए ताकि एक दूसरे से अटैचमेंट ना बनाए। सोनिया, लगातार यहाँ पर जो है काफी बड़ा प्रकोप दिखाई दे रहा है। जिला सोनीपत आज पूर्ण तरीके से दहशत में है। सबसे बड़ा सवाल है सोनिया, देखिए जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अपने घरों में है, उनकी दुकानें हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का सामान है, वो अपने घरों में है। लेकिन जो गांव के व्यक्ति हैं वो अभी भी रोड पर दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार जो है बेचारे हर रोज कमा कर खाने वाले व्यक्ति, वो अपने घरों में है, उनके हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शरारती तत्व रोड पर दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जानने की जिलों की